इधर जो गोला आता है तो डर लगता है। जो जितना सामान होता है सारा बह जाता है। खाने पीने के सामान में तो गंदा पानी भर जाता है। कोई नहीं सुनवाई करता। बोर्ड आने के बाद सभी बोर्ड ले जाते हैं, हम बना देंगे, हम ये कर देंगे, कोई नहीं करता है। इधर उधर भाग जाते हैं और बच्चे छोटे छोटे कैसे उठा के रात को लेके भागा। खाली करके फिर कहाँ जाते हैं अगर रात का समय रहता है तो? एडजस्ट कर लेते हैं, किसी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं किसी के घर पे भी। हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई सरकार कोई बढ़िया जगह मिल जाए हमें जो रहने के लिए, कि ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहें और हम लोग भी सुरक्षित रहें। क्या कोड़े में ज़िंदगी काट रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ 31 उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुजा। जैसे कि देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश जो है वो आफत बनकर खड़ी हो गई है और इसका खासा असर जो है वो उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। अगर बात करूं मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की, तो हल्द्वानी शहर के गौला नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। गौला नदी, गौला पुल पर अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपको मैं विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी कि गौला नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है और 2 दिन से जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से जो गौला नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। और जो नदी है, नदी में अगर जलस्तर बढ़ जाता है उसके बाद जो किनारे हैं उसमें जो कटाव है, लगातार पानी के बहाव से जो लगातार कटाव जो है वो बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में एक बहुत बड़ी परेशानी भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे राजपुरा का जो वार्ड है वहाँ जाएंगे और वहाँ के लोगों से पूछेंगे जिस समय बाढ़ और बारिश के हालात होते हैं उस समय उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए, राजेंद्र नगर पे हम यहाँ पे अभी मौजूद है और यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनके जो नदी का जो कटाव है, जो बारिश की वजह से जो नदी का कटाव लगातार हो रहा है वो आने वाले समय में यहाँ के लोगों के लिए एक परेशानी का सबब हम इसे कह सकते हैं। राजेंद्र नगर में अभी मौजूद है और यहाँ के ग्राम प्रधान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे बात करते हैं जिस समय बारिश होती है उस समय यहाँ का माहौल क्या होता है और अचानक से जब बारिश हो जाती है तो इन लोगों का उस समय कदम क्या रहता है। जी सर, आपका नाम? राम प्रकाश जी, आप कितने समय से ये इलाका यहाँ पे है और कितने समय से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? कम से कम 30 साल हो गया। 30 साल हो गए। तो जब बारिश आती है तो उसके बाद आप लोग कैसे यहाँ पे रहते हैं और कितनी बारिश का असर इस गली में, इस इलाके में देखने को मिलता है? यहाँ में बारिश होती है, जो ये गोले का पानी आता है तो गोले में निकल जाता है, इधर नहीं आता है। इधर नहीं आता, मगर वो बारिश का पानी जो मोहल्ले का पूरे शहर का पानी आता है तो हमारे यहाँ नाला है ये गंदा नाला और उसके बाद भर जाता है हमारे मोहल्ले में पानी। बारिश का पानी आता है, वो दिक्कतें इतनी हैं हमारे यहाँ कि मैंने कई बार ज्ञापन दे चुका हूँ, मेयर साहब को कह चुका हूँ, कई नेताओं को कह चुका हूँ। जैसे कि मेयर, हल्द्वानी मेयर जोगिंदर सिंह रौतेला जी को भी कितनी बार आप ज्ञापन दे चुके हैं, उसके बाद वहाँ से आपको आश्वासन आता है या कोई आपको यहाँ पे काम भी दिखता है उसके बाद? नहीं, आश्वासन आता है, ये कहते हैं कि काम वहाँ जो है चालू हो चुका है, काम चालू हो चुका है। उसके बाद में यहाँ पर काम हुआ है हमारे मोहल्ले में, उधर रोड पड़ी है, हमारे इधर रोड नहीं पड़ी है और न हमारी इधर की पुलिया बनाई गई और इधर हमारे इधर का ये रोड जो है बैरियल है, गोला गेट, ये बैरियल के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। ये बैरियल पे अगर कोशिश किया जाए तो यहाँ पे बैरियल पे एक मौजूदा हालात में आदमी रखा जाए, क्योंकि हमको अगर बीमार हो जाता है, कोई परेशानी दिक्कत हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करनी पड़ती है। बैरियल खोलते नहीं हैं तो निकालने में बहुत दिक्कत होती है। खासकर नदी को लेके जिस समय बारिश उफान पर रहती है, उस समय जिस समय नदियाँ उफान पर रहती हैं और लगातार जिस समय बारिश होती है, लगातार 2 दिनों से जो बारिश हो रही है, असर कहीं ना कहीं गौला नदी की वजह से आप लोगों को देखने को मिलता होगा। जी, देखने को तो मिलता है, मगर ऐसा है पानी जो है, पानी का बहाव जो बिल्कुल उधर ही का है। अगर ज़्यादा देर बारिश रही तो पानी का प्रभाव कुछ इस साइड भी पड़ता है आप लोगों? ज़्यादा देर बारिश होती है तो पानी ज़्यादा हो जाता है और पानी ज़्यादा होने के कारण पानी का निकास अच्छा है, उधर चला जाता है। मगर और भी यहाँ हाँ, और भी हमारे पास यहाँ पे लोग हैं, जितने लोग हमसे मिलते हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? इरफान। अच्छा, तो इरफान जी, यहाँ पे बारिश से परेशानियाँ होती हैं आप लोगों को? दिक्कतें हैं? बहुत दिक्कत है। हाँ। क्या दिक्कतें हैं? यहाँ पानी चलता है नाले में, पक्के निकलने की दिक्कत होती है, कीचड़ है, वहाँ पत्थर है, पत्थर नहीं हटाते हैं जंगलात वाले। तो यहाँ पे बारिश वगैरह जब हो जाती है तो पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। पानी हो जाता है तो घर खाली कर देते हैं, सब लोग घर खाली करते हैं, वहाँ के बगल साइड के लोग? हाँ, सब लोग नीचे सब खाली करते थे। और अचानक से अगर रात में अगर बारिश एकदम से तेज हो जाती है, नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो उसके बाद तो बता देते हैं, पुलिस वाले आ जाते हैं। अच्छा, पुलिस वाले आते हैं यहाँ पे, क्या बताते हैं? कहते हैं पानी खतरे से बाहर है, हिसाब से रहना। और जगह को खाली कर देना। तो
तो आप लोग खाली करके फिर कहाँ जाते हैं अगर रात का समय रहता है तो? एडजस्ट कर लेते हैं, किसी कहीं ना कहीं जाकर रुक जाते हैं किसी के घर पे भी। तो महिलाएं भी हमारे साथ यहाँ पे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। बारिश जब आती है तब आप लोग क्या करते हैं? अचानक से कभी बारिश आ जाती है और गौरा नदी का जब एकदम से जलस्तर बढ़ जाता है, उसके बाद आपको डर लगता है नहीं लगता है? हाँ डर लगता है, दिक्कतें होती हैं? दिक्कतें होती हैं, डर लगता है। इधर जो गोला आता है तो डर लगता है कि बाढ़ ना आ जाए इधर को। हाँ बहुत डर लगता है इधर को। और ऊपर मने भग जाते हैं, कहीं स्कूल में पड़े रहते, कहीं कहीं पड़े रहते। क्यों आप लोगों को अलर्ट नहीं किया जाता है कि अगर बारिश आ गई, बाढ़ का जलस्तर बढ़ गया है तो आप लोग साइड हो जाइए या फिर अपना? हाँ साइड हो जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। और बच्चे छोटे छोटे कैसे उठा के रात को लेके भागा। कितनी बार ये चीज हो चुकी है? ये हो चुके हैं 2-3 चक्कर। 2-3 बार ये चीज? 2-3 चक्कर हो चुके हैं। बारिश आ जाती है, पूरा देखो सैलाब है, ना कोई रोड बनवाता है, ना कोई बिजली देता है, लेट बत्ती कोई नहीं देता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गौला जो नदी है, गौला नदी काफी सटी हुई है इस इलाके से। कोई नहीं सुनवाई करता। बोर्ड आने के बाद सभी बोर्ड ले जाते, हम बना देंगे, हम ये कर देंगे, कोई नहीं करता है। सारे बच्चे भीगते रहते हैं, हम कहाँ जाएं? गरीब लोग झोपड़ी में रहेंगे, ना ये कॉलोनी आती, ना कुछ भी आती, कोई सुविधा बनाते नहीं। और बच्चे ऐसे बिलख रहे हैं। और ये बाढ़ आने को तो इतना डर लगता, कहाँ जाए गरीब आदमी, ना झोपड़ी ना जगह, कहीं देते नहीं तो कहाँ बैठ जाए। कितनी बार आपने सिंचाई विभाग को इसके लिए आपने कितनी बार यहाँ से बोला गया आपकी तरफ से? बहुत दफ़ा, 50 दफ़ा आते जाते रहते हैं, कितनी बार आते चले जाते, कोई सुविधा ना होती यहाँ पे। बस बोला जाता है, आश्वासन दिया जाता है। आश्वासन दिया जाता, फिर करने को कोई नहीं आता। कि अभी बीच में एक बार थोड़ा बारिश का जो था वो कम हो गया था, अभी 2 दिन से जो है वो और भी बारिश तेज हो गई है। लगातार हम भी यहाँ पे आए थे, 2 बार हमारे सामने अचानक से यहाँ पे बारिश होती है और पानी का जलस्तर एकदम से बढ़ जाता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी रात में होती है तो? रात में होती है तो क्या करें, यहीं रह जाते हैं बच्चे, का क्या करें कि किनारे बैठे रहते हैं। क्योंकि बारिश में रात के समय देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस रास्ते से इधर जाएं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये गौला नदी है उससे सटा हुआ ही ये इलाका है और यहाँ पे बारिश का जो है वो बहुत बड़ा खतरा इसे कह सकते हैं, क्योंकि अचानक से कभी बारिश आ जाती है। आगे भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। सर, ये जो बारिश लगातार हो रही है, 2 दिन से जो बारिश का स्तर है, जलस्तर भी बढ़ गया है, तो इसको लेके हम ये गौला नदी से, क्योंकि ये बहुत नज़दीक पड़ता है, तो जब बारिश होती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं इससे डर है और कितनी परेशानियां होती हैं? बहुत डर है, बहुत परेशानी तो है। आदमी जब बारिश होती है तो पानी लोग भाग जाते हैं ऐसे निकल के। तो जब अचानक से कभी बरसात होती है, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं पानी बह रहा है और थोड़ी भी बारिश हो रही है तो जो पानी का जल स्तर है वो एकदम से बढ़ जा रहा है, तो दिक्कतें हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे, घरों में पानी बहुत ज़्यादा लोगों के यहाँ। और कभी ऐसी सिचुएशन आई कि अचानक से अफरा तफरी मच जाती हो? अफरा तफरी बच्ची थी, जब बारिश होगी तो पानी भर जाएगा घरों में लोगों को। तो ऑलेंस करने आ जाते हैं यहाँ पे, अगर पानी की कोई ज़्यादा समस्या होती है तो ऑलेंस करने आ जाते हैं, तो ऊपर को चले जाते हैं फिर उसी हिसाब से। मतलब जिस समय बारिश ज़्यादा होती है उसमें आप लोगों को घर खाली करना होता खाली करना पड़ जाता है, ऊपर को चले जाते हैं। है? ये आपको पुलिस प्रशासन की तरफ से बताया जाता है कि ये ऐसे? हाँ, ऑलेंस होता है पुलिस प्रशासन। तो जैसा कि मैं आपको विजुअल के माध्यम से दिखाना चाहूँगी, ये जो गौला नदी, जो बगल में गौला नदी है, जिसके बाद उसे जो ये सटा हुआ इलाका है, ये पूरा नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव हम इसे कह सकते हैं, और पूरा ये गांव बसा हुआ है। और यहाँ पे इन्हीं लोगों के घरों में जो है वो पानी भर जाता है और रात के समय तो इनके लिए और भी दिक्कत शुरू हो जाती है। नदी की बात मैं करूँ तो आपको नदी का कटाव में दिखा सकती हूँ। बारिश की वजह से जो लगातार नदी का कटाव है वो लगातार बढ़ते ही जा रहा है और आने वाले समय में ये कटाव जो है एक भयावह रूप भी ले सकता है। इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा खतरा इसको हम कह सकते हैं। हर साल गौला नदी में बाढ़ आती ही आती है लगभग अभी तक, तो इसको लेके आपको परेशानियां होती हैं, अचानक से डर लगता है, और कितनी दिक्कतें यहाँ पे गौला नदी को लेकर है? खासकर दिक्कतें तो बहुत है यहाँ पे। सब हम लोग, हमारा जो मोहल्ला है, अभी तक कोई टॉयलेट या बाथरूम कोई बनाया नहीं, सब खुले में जाते हैं। औरतें लड़कियां सब इधर ही जाते हैं। अब डर के मारे रात में क्या निकलेंगे, क्या जाएंगे, उनमें इतनी दिक्कत है। सरकार से कह रहे इधर की रोड बना दो, वहाँ पे रोडों पे ना घर में पानी भर जाता है, बच्चे बह गए कितने बार, 1-2 बार। अच्छा, ऐसा भी हुआ है यहाँ पे कि बरसात के समय से बच्चे भी बहे हैं? हाँ, उनकी कोई खोजबीन? कुछ नहीं, माँ बाप रो के रह जाते हैं,
अच्छा। और यहाँ पे अप्लाई बहुत बार कराया गया, बहुत लोगों से, बड़े बड़े लोगों से, तो बहुत कम ऐसा हुआ है जो रोड बना रखा है। ऐसी रोड बनाई कि खुद भी गई और नाले में बहती है। जिस समय आपको बताया जाता है कि बाढ़ आने वाली है, आप लोग अपने घरों को छोड़कर किसी दूर दराज के जगह पे चले जाइए जहाँ पे आप सुरक्षित हैं। लेकिन उसके बाद, बाढ़ आने के बाद, जब आप वापस आते हैं, उसके बाद क्या आपको यहाँ पे देखने को मिलता है? क्या मिलता है? काफी कोई जानवर मर जाते हैं, कोई घोड़ा मर जाता है, कोई गाड़ी घरों में आपके खासकर क्या नुकसान हुआ रहता है उस समय? घर रहता है भी या नहीं रहता है? घर में तो जो जितना सामान होता है सारा बह जाता है। खाने पीने के सामान में तो गंदा पानी भर जाता है, उससे तो कोई खाता नहीं। अभी इतने लोग हैं जिनका सही से घर भी नहीं बना है। झोपड़ी है, हवा चल जाती है या आंधी आ जाता है, सब गायब हो जाता है। अब ये गंदगी जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी भी लेके आती है, और यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिससे एक बहुत बड़ी बीमारी को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है ना? दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है? बहुत। अब बच्चे हैं, इन्हें एक को पकड़ो, दो को पकड़ो, सबको तो बचा नहीं सकते। ऐसे सब बीमारी में घूमते रहते हैं, क्या करें फिर? कोई यहाँ कोई मामला हल ही नहीं कर पाता। कोई बहुत बड़े बड़े अधिकारी के पास जाते हैं, बहुत मतलब नेताओं के पास जाते, कोई मामला हमारा कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। जो नदी का जो कटाव है वो लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जितना पानी आएगा वो अपने साथ मिट्टी को बहा के लेके जाएगा। तो आने वाले समय में ऐसा ना हो कि ये पानी, ये कटाव जो है इधर बढ़ जाए, और आने वाले समय में यहाँ बस्तियों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। और क्या, बहुत ज़्यादा ही हो जाएगा। तो उसके बाद आपका क्या कदम रहेगा इसको लेके? उससे ज़्यादा क्या करना है अब यही है कि हम तो ये सोच रहे हैं कि कोई सरकार कोई बढ़िया जगह मिल जाए हमें, जो रहने के लिए, कि जो ताकि बच्चे भी सुरक्षित रहें और हम लोग भी सुरक्षित रहें। क्या कोड़े में ज़िंदगी काट रहे हैं अपनी। गरीब आदमी क्या करे, कहाँ तक मर जाए। वो वहाँ रेलवे स्टेशन से भगाएगा तो यहाँ पर फिर अपना रहने का वो बनाया हम लोगों ने, तो उसके बाद यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही रहने के लिए। यहाँ भी खतरा हमें बहुत ज़्यादा है। जी डर तो रहता है मैम। गोला का धार इधर को काटते हैं तो उससे तो डर रहता है। रात में हम उठते तो हैं नहीं, उससे तो डर रहता है। और बाकी मोहल्ले में सभी ऐसे ही है, मतलब सब डरते हैं इस गोले से। बरसात के ये कुछ महीने बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाते हैं आप लोगों में? बहुत भारी पड़ जाते हैं, बहुत भारी पड़ते हैं। बरसात होती है, बरसातों में सभी डर के रहते हैं यहाँ पे, और बरसात नहीं होती है तो सही सलामत रहते हैं। बरसात नहीं होती है तो लगभग काम चल जाता है। हाँ ठीक रहते हैं। और अभी तो गोले में अभी वो 2 बॉडी भी बह के आई थी। अभी जो पानी आया बह के, उसमें 2 बॉडी भी आई थी। तो जैसे कि लगातार जो पहाड़ों में जो लगातार जो बारिश हो रही है, उसकी वजह से इसका खासा असर जो है वो मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। बारिश का दौर भी लगातार जो है वो जारी है। और गौला नदी आप देख सकते हैं, गौला नदी के जब ज़्यादा बारिश आ जाती है तो सिंचाई विभाग की ओर से जो गौला नदी के जितने भी गेट हैं वो सारे खोल दिए जाते हैं। जो उसके बाद राजपुरा के जो लोग हैं उनको जिसके बाद सूचना दी जाती है और कहा जाता है कि वो अपने घरों को खाली कर दें, क्योंकि अलर्ट है। तो जैसा कि गौला नदी के किनारे जो लोग रह रहे थे, खासकर राजपुरा के जो लोग थे, उनका क्या कुछ कहना था ये आपने सुन ही लिया है। ये अपने आप में एक बड़ी परेशानी भी इसे हम कह सकते हैं, और प्राकृतिक आपदा भी ये हम इसे कह सकते हैं। और दिक्कतें तो हैं यहाँ पे लोगों को, क्योंकि जो नदी है, जो नदी का कटाव है वो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है। पानी का जलस्तर बढ़ता है तो कटाव जो है वो बढ़ते ही जाता है। बाकी ऐसे ही ग्राउंड जीरो से जुड़े रहे हमारे साथ कैमरामैन संतोष के साथ मैं तनुजा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड, हल्द्वानी।